Hello students, once again I am here with question number 10 from your exercise 4.3. chapter is quadratic equation. So फटाफट से question start करते हैं and question is an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore to Bangalore. Mysore and Bangalore. If the average speed of express train is 11 km per hour more than that the passenger of train, find the average speed of two train. ओके तो यहाँ पे गिवन है कि जो टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर्स कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर्स ज़्यादा है. ओके डिस्टेंस गिवन है 132 किलोमीटर. हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन है कि ये जो तो है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप द इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी जो इंटरमीडिएट स्टेशन पर ट्रेन रुकी उसका कोई टाइम काउंट नहीं करना है. ओके जो गिवन है दैट इज फाइंड आउट. सो सॉल्व द क्वेश्चन हियर. Given डिस्टेंस कितना गिवन है इधर इज इक्वल टू 132 किलोमीटर, राइट. ओके 132 किलोमीटर एंड लेट स्पीड ऑफ passenger train is equal to x kilometer per hours. So speed of express train कितना होगा? Of course x plus 11 kilometer because it is given that passenger train is रनिंग कितना 11 किलोमीटर पर आवर्स मोर स्पीड है इसकी. ओके देन टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना होगा? दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड सिमिलरली time taken by express train, that will be 132 upon x plus 11 hours. ऑलराइट ठीक है. अब देखिए जो एक कंडीशन है तो इन दोनों टाइम में कितना 1 आवर्स का डिफरेंट. जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर्स पहले पहुंचती है पैसेंजर ट्रेन से. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन अप्लाई करेंगे दैट इज 132x माइनस 132x प्लस 11 इज इक्वल टू 1. ठीक है बिकॉज दोनों टाइमिंग में 1 आवर्स का डिफरेंस है, राइट. ओके चलिए एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे आएगा x प्लस 11. ओके देन x प्लस 11 का 132 में मल्टीप्लिकेशन होगा देन x 132 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 11 एंड x मल्टीप्लाइड बाय ऑल्सो 132. सो दैट इज 132x इज इक्वल टू 1, राइट. ओके आगे भी सॉल्व करिए. सो दैट इज 132x प्लस 132 मल्टीप्लाई बाय 11. सो 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 2 इज 35, 11 1 ज़ा 11 प्लस 3 इज 14. दैट मीन्स 1452 माइनस 132x अपॉन ये जो नीचे का पार्ट है डिनोमीटर, इसको हम डायरेक्ट नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप, डायरेक्ट कर देंगे तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए है ना. देन x²
प्लस 11x मल्टीप्लाई किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ओके, नाउ अब ट्रांसफ़र करते हैं और इससे भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये 132x एंड 132x है, ये क्रॉस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 11x ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, ट्रांसफ़र भी बोल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। सो दैट मीन्स इसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा 1452 ओके ओनली, और जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ओके, तो इक्वेशन क्या फाइंड आउट होगा, इक्वेशन फाइंड आउट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ओके, एनी कंफ्यूजन? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, चलिए अब क्या करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ब्रेक करिए 11 को ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करिए जिनको सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 फाइंड आउट हो, 11 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 1452। तो इसका तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए अभी एक बार फिर कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें मल्टीप्लाई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको सम करने पर 11 आए और मल्टीप्लाई करने पर 1452, है ना। सम करने पे जो b होता है वो, और मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी, सो a इंटू सी इज माइनस 1452। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव है, दैट मीन्स माइनस करने पर, दो नंबर्स को माइनस करने पर हमें वो नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करिए 1452। ठीक है, फैक्टराइजेशन किया, किससे डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, 2 से करिए तो फिर 2 7 जा, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे 176 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर तो 1452 फाइंड होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आप 726 में से 2 माइनस करोगे तो फिर हमें 11 फाइंड आउट नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरा फिर से हम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से फिर से डिवाइड होगा, सो 2 3 जा एंड 2 6 जा एंड अगेन 2 3 जा। ठीक है, ओके, तो अब फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 जा 4 और ये 4 से को प्लस या माइनस करेंगे 363 में, क्या वो नंबर फाइंड आउट हो रहा है, मीन्स 363 में 2 2 जा 4 प्लस या माइनस करने पर 11 नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से आगे करते हैं, तो फिर आगे करेंगे तो ये फिर देखिए ना तो 3 4 5 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, ये डायरेक्टली 11 से डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाय 11, सो 11 से डिवाइड करेंगे, देन वी गॉट 33। ठीक है, तो 4 इंटू 11 इज 44 और 44 में से 33 को प्लस या माइनस करने पर 11 फाउंड आउट होता है। यस, 44 में से यदि हम 33 माइनस करेंगे तो हमें 11 फाइंड आउट हो जाएगा, और ऑफकोर्स हमें पॉजिटिव 11 चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। राइट, ओके ओके, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन है ना, सो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, दैट x, सो हियर वी गेट x प्लस 44 एंड फ्रॉम हियर वी गॉट माइनस 33, सो वी गॉट x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, x प्लस 44 भी कॉमन ले लेंगे, सो वी गेट x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। Then we can say x plus 44 is equal to 0 or x minus 33 is equal to 0. That means x is equal to minus 44 or x is equal to plus 33. Right? तो ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यू जो है वो हम स्पीड नहीं लेंगे नेगेटिव, हम कौन सी वैल्यू प्रीफर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सो यू कैन राइट सिंस स्पीड
cannot be negative, so speed of x, किसको लेट किया था हमने, पैसेंजर ट्रेन ना, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो इससे 11 ज़्यादा थी, देन मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर्स। 33 प्लस 11 इज 44 किलोमीटर्स पर आवर्स। ओके, आई होप नो कन्फ्यूजन। सबसे पहले हमें ट्रेन की स्पीड कंसीडर करनी है, इसके बाद टाइमिंग का जो रिलेशन है कि दोनों की टाइमिंग 1 आवर्स का डिफरेंस है, 1 आवर्स के डिफरेंस से रिलेशन करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आपको स्पीड मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो फिर प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।